अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत तो आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत तो आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 100। कल ये हो गई थी ऑलमोस्ट, फिर भी इस पे बात करते हुए 101 आज आयत लेंगे इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी इस आयत पे कि अगरचे अ, ऐसी जगह पर मोमिन है जहां पर उसे शरीयत पर अमल करना, इस्लाम पर अमल करना उसके लिए मुश्किल हो रही हो, काफिरों की वजह से, मुशरिकों की वजह से पाबंदी लगाई हुई है, तो वहां से हिजरत करने का मुसलमानों को कहा जा रहा है। हालांकि उस वक्त मक्के के मोमिनों के लिए था, और यहाँ पर तफसीर में मिलता है कि अर्दुल्लाह ही जो बात यहाँ पर गई कि वो अल्लाह की ज़मीन यानी कि मदीने में आकर जमा होने के लिए कहा गया था, ताकि वहाँ पर मुसलमानों की एक क़ुव्वत बने और वहाँ से फिर इस्लाम की तहरीक शुरू हो। और ये भी कहा गया कि वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन, जो कोई अपने घरों से निकले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह में, और फिर उसी कोशिश के दौरान अगरचे मौत आ उन्हें पकड़ती है, तो उनका जो अज्र है वो अल्लाह ताला के पास जो है वाक़ई हो गया, यानी कि साबित हो गया। तो यहाँ पर एक पहले भी मैंने वाक़या बयान किया था जहाँ पर तौबा के लिए नेकियों की, यानी कि एक आदमी जो 100 कत्ल करके और तौबा के लिए नेकियों की एक बस्ती में जा रहा था और रास्ते में मौत आ गई, तो अल्लाह ताला ने नेकियों की बस्ती को जो दूसरी बस्ती के, यानी कि दोनों की बस्ती को जब डिस्टेंस देखा गया, तो नेकियों की बस्ती के वो ज्यादा करीब था, तो जिसकी वजह से उसे मलाइका रहमत अपने साथ ले गए। यानी कि अगरचे उसका जो रास्ते में वो निकला था, अगरचे अभी वो उस जो दूसरी वाली बस्ती है उसके अगरचे करीब रहता, तो फिर वो अजाब वाले फरिश्ते उसको अपने साथ लेकर जाते। ये क्योंकि नेकियों की बस्ती के ज्यादा करीब था, तो अल्लाह ताला ने गोया उसे मगफूरों में शामिल कर लिया, तो जो रहमत के फरिश्ते थे वो उसे अपने साथ ले गए। यानी कि नीयत पर भी जो है अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा अजर सवाब है। तो इंसान नीयत करे और अल्लाह ताला की राह में निकले, तो अल्लाह ताला उसके लिए कुशादगी भी पैदा करता है, और फिर उसके लिए आसानियां भी हैं, और अगर से मौत भी आ जाए तो फिर उसका अल्लाह ताला के पास अजर भी है। और वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। आज के आन देखते हैं। व इज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन। व इज़ा, जब तुम दरबतुम फिल अर्दि, जैसे कि हमने ग्रामर में पढ़ा है, दरबा के साथ जब फिल अर्दि आ जाए तो मतलब होगा कि सफर करना, जमीन में सफर करना, यानी कि जब तुम सफर पर निकलो, लैसा नहीं तुम पर, जुनाह का मतलब है कोई गुनाह, कि तकसरो, खसर, उर्दू में भी कहते हैं ना, नमाज खसर या कम कर लेना, तकसरो तुम कम कर लो, मिनस सलाती नमाज में। अब सफर की नमाज का आप लोगों को मालूम है कि 4 रकात फर्ज को 2 रकात में बदल दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। यानी कि इसकी इजाजत दी जा रही है। ये उस वक्त के हालात के लिए है कि जब हिजरत कर रहे हों और पीछे काफिरों के आके आपको पकड़ने का अंदेशा हो या कत्ल हो जाने का अंदेशा हो, और ऐसे में नमाज का वक्त आ गया, तो आपको नमाज कज़ा नहीं करना है, बल्कि क्योंकि खौफ का माहौल है, तो आप 4 की बजाय 2 पढ़ सकते हैं। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम, तो यहाँ पर बात आ रही है कि अगर से तुम्हें डर हो, ये खिफ यानी कि खौफ से है, अन यफ्तिनकुम, कि तुम फितने में, यानी कि वो तुम्हें फितना में, या यानी कि वो कौन,
अल्लज़ीना कफरो, काफिरों की बात हो रही है कि काफिर फितना यानी कि तुम्हें आजमाएं या मुसीबत में डालें तुमको, ठीक है। तो अगर से तुम्हें खौफ है कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि हिजरत पर निकले हुए हैं, या तो काफिरों के आने और आपको पकड़ने का या आपको कत्ल करने का, कोई भी इस तरह से किसी भी फितने का आपको अंदेशा हो काफिरों की तरफ से, तो आप अपनी नमाज को कसर कर सकते हैं। इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि बेशक काफिर जो है तुम्हारे खुले दुश्मन है। तो इस वजह से भी आज के कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये हालत सफर में और खौफ की बुनियाद पर क्या खसर करने के लिए कहा गया है, तो आम सफर में इसकी इजाजत नहीं है, इस तरह से भी लिया जाता है। लेकिन हदीसों से हमें मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के वक्त नमाजों को खसर कर लिया करते थे। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये एक सदका है जो अल्लाह ताला के तरफ से है। सदका क्या है कि एक्स्ट्रा देना। तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए एक सदका है, इस सदक़े को कबूल करो। गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, समझे ना, सदका मतलब गिफ्ट है कि 4 के बजाय तुम 2 पढ़ लो, सफर की हालत में हो, क्योंकि सफर की अलग ही ज्यादा मशक्कतें होती हैं। और इवन आम हालात में भी आप चाहे फ्लाइट में सफर कर रहे हो या बस में सफर कर रहे हो, फ्लाइट छूटने का हो सकता है या बस छूट जाए, या उस वक्त में आप यानी कि जोहर का वक्त है लेकिन आप किसी क्यू में खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए, या अभी बस में चढ़ रहे हैं और बस में इतनी जगह नहीं है, या फ्लाइट में आपके लिए सहूलत नहीं है कि आप, क्योंकि फर्ज नमाज के लिए तो खड़े होकर आपको रकात बांधना है। तो कई चीजें, कई वजूहात की वजह से, या जैसे कि आप यहाँ पर इंडिया में हम देख सकते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पर आपको कोई अब ऐसी जगह पर काम कर रहा है या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस पर है कि नमाज का वक्त भी हो गया है, लेकिन अब गवर्नमेंट से मना भी किया गया है, लेकिन इतना है कि आप 2 मिनट में अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। तो 4 के बजाय अगरचे आपने 2 पढ़ लिए तो आपको इजाजत है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि कुछ लोग ना अपने आप को खामखा ही मशक्कत में डालते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप जोहर के वक्त में वहां पर बैठे हुए हैं और फ्लाइट का वक्त अभी समझें कि 3 बजे फ्लाइट है आपकी, तो अभी नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरी नमाज जोहर के सुन्नत फर्ज सब अदा कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वो थकान पर यानी कि वो थकान बनेगी और आप पर असर डालेगी। और असर की नमाज, क्योंकि आप फ्लाइट में होंगी, तो आपको करना क्या था कि जोहर असर आपको जमा कर लेना था, कंबाइन कर लेना था। लेकिन अभी आप फिर ये सोचेंगे कि क्यों कंबाइन करें, जब उतरेंगे तो पढ़ लेंगे, शायद कि हमारी फ्लाइट लैंड हो जाए 5:30 तक, फिर घर 6 o'clock तक हम पहुंच जाएंगे तो पढ़ लेंगे। अब किसी मालूम के रास्ते में क्या होने वाला है, कितना डिले होने वाला है और कहाँ ट्रैफिक जाम होने वाली है, क्या होने वाला है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब आपको रुखसती है, जब अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी गई है, तो उसका हमें जो है इस्तेमाल करना है, यानी कि हमारी आसानी के लिए। बल्कि अल्लाह ताला का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की इतने छोटे छोटे मामलात में भी आसानियां पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की इतनी छोटी छोटी तकलीफों का भी ख्याल रखा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस तरह की रुखसतें हमें मैसर की हैं। तो कर लेना चाहिए। और यहाँ पर मेरे इसमें जो तफसीर है वहां पर मिलता है कि इमाम शोकाफी ने 3 फरसख यानी 22.5 किलोमीटर, यूं समझे कि 23 किलोमीटर्स, 23 किलोमीटर्स अगर से आप सफर कर रही हैं तो वो सफर की ही हालत है। तो आप चाहे तो अपनी नमाज कसर कर सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि अगरचे किसी मुकाम पर 3 या 4 दिन से ज्यादा क़याम की नीयत ना हो, तो भी यानी कि अगर से आप कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर आप 3 या 4 दिन से ज्यादा नहीं ठहर रहे हैं, तो वो 3 और 4 दिन भी जो है आप अपनी नमाजें खसर में ही पढ़ सकते हैं। अब जैसे कोई बाहर से आए हुए हैं, मिडिल ईस्ट से, आप सऊदी से कोई आए हैं इंडिया में, 1 महीना रहने के लिए आए हैं, अब तो 1 महीने रह रहे हैं तो इसको सफर कंसिडर नहीं किया जा सकता।
इसको आपको यहाँ पर पूरी नमाज अदा करनी होगी। लेकिन हाँ, कोई 1-2 दिन के लिए आया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का यहाँ पर बताया जाए कि बस 2 या 3 दिन के लिए आए हुए हैं, कि एक दिन तो सफर में गुजर गया, बस दूसरे दिन यहाँ पर स्टे करें, फिर तीसरे दिन आपको निकलना है, तो इन 3 दिनों में भी जो है आप अपनी नमाज को कसर करके पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि मर्दों के लिए भी वाजिब है कि वो जमात से पढ़ें, तो अब क्योंकि सफर की हालत में है, वो किसी काम पर है, एवरी टाइम वो मस्जिद को जा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है कि जहां पर है वो दो नमाजों को कंबाइन करें और खसर कर लें। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए गिफ्ट है, कि इसमें इससे कितनी आसानियां पैदा हो जाती हैं। और जब हज के मौके पर भी हम हज कर रहे थे, तो वहां पे भी, क्योंकि मैं जिद्दा में ही थी, तो वहां से ही मैं गई हुई थी, तो उस दौरान भी जो 5 डेज हम कैंप में रहे थे, टेंट में रहे थे, या मुजदलिफा जा रहे थे, अरफात जा रहे थे, तो वहां पर जो हमारे हमें गाइड करने वाले थे, तो उन्होंने हर नमाज को, क्योंकि हम ऑलरेडी टेंट में थे, लेकिन फिर भी जो है इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि वो अ, सफर में आ जाएगा, तो नमाज खसर करके और जमा खसर करके पढ़ाई जा रही थी। फिर जब मुजदलिफा गए हैं, तो वहां पर खसर और जमा करके पढ़ाई गई थी, क्योंकि वहां पर भी पूरा ऑल द वे वॉक करके गए थे या बसों से गए थे। तो जैसे जैसे, यानी कि सिचुएशन को देखकर जो है इंसान को डिसाइड करना है कि आपके पास इतना वक्त है कि आप पूरी नमाज पढ़ सकते हैं, तो पूरी पढ़ें, लेकिन वक्त नहीं है तो खसर भी करें और जमा भी कर लें, तो इसकी अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है। तो कुछ लोग अभी भी उम्रे को जाते हैं, हज को जाते हैं, तो उस दौरान कि जब तक कि एक थोड़ा सेटल ना हो जाए, वो खसर करके नमाजें पढ़ सकते हैं। तो और होटल से निकले हैं, अभी फ्लाइट के लिए काफी सारा वक्त लग रहा है, बीच में बस में है, आप कार में है, और फिर फ्लाइट भी कैच करनी है, अब उस दौरान आपकी जोहर असर मगरिब मिल रही है आपको, तो एवरी नमाज को कंप्लीट पढ़ने की कोशिश में जो है आप अपने आप को मशक्कत में ना डालें। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर भी हुज्जत करते हैं कि वो तो कुरान में आ, इसके लिए खौफ के हालत के लिए आया है, वगैरह वगैरह, लेकिन हमें हदीसों से कई एक वाकयात ऐसे मिलते हैं जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खसर की है, जमा किया है, और सहाबा को भी जो है खसर और जमा की इजाजत दी है। तो खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से हमारी रहनुमाई करे। जी, अगली याद आप में से कोई पढ़े? जी, अंजुम शबाना आप पढ़े। आपने अनम्यूट किया, शबाना। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बरकातुहू। और अब मुबारक खैरियत से है। कीजिए, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, होती आई है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। माशा माशाल्लाह, 3 पोतियों की दादी बन गई मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेटियों के लिए तो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बेटी को भी आपने परवरिश की और उसको दीन पर अमल करने वाला बनाया, तो क़यामत के दिन हम दोनों ऐसे होंगे, तो अपने दोनों फिंगर साथ में करके बताए थे। तो ये तो जी जी रसूलुल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त की खुशखबरी होती है। बेशक अल्लाह ताला की अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं बेटियां, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें नेक और अल्हम्दुलिल्लाह। सालेह बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, दुआ करिए आप जैसे नेक लोगों की बहुत सख्त जरूरत है मुझे। इंशाअल्लाह। और शबन, आपकी बेटी के लिए भी वक्त था ना कि अभी डिले है? जी जी, बस उनकी हाँ ना हाँ, आज भी वो निपटेंगे, बस उनका भी यही टाइम है। दुआ करिए अल्लाह से उनके साथ भी खैर का मामला फरमाए रब्बुल आलमीन। अब मेरा दिमाग उधर ही पहले तो दो तरफ था, अब अल्लाह ने इनको खैर से फारिग कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटी की तरफ दिमाग रहता है मेरा भी। अल्लाह आसानी के साथ, खैरियत के साथ, आफियत के साथ खुशखबरी सुनाए अल्लाह ताला। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। पढ़ूं बाजी? जी, इन्नल लजीना से यहाँ वइजा। ना वैसा कुंता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा कुंता फीहिम फअक़मत लहुमुस सलाता फलतकुम ताइफतुम मिनहुम मअका वलियाखुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फलयकूनु मिन वराइकुम वलताति ताइफतुन उखरा
لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. बाजी तर्जुमा पढ़ूं? नहीं, मैं पढ़ लूंगी। ठीक है। बड़ी आयत है जी, जज़ाकल्लाह ठीक, खैर। वही है। जी, मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ कि आप लोग तर्जुमा पढ़ें, क्योंकि मैं डायरेक्ट समझाते हुए उसका तर्जुमा कर दूं, क्योंकि वक्त थोड़ा कम ही रहता है। आयतें माशाल्लाह बड़ी हैं और काफी गहरी भी हैं। तो वैसा, और जब कुंता आप हो फीहिम उनमें, फ़अक़मता तो फिर कायम करें, लहुम उनके लिए, सलात नमाज, फल तकुम तो यहाँ पर जंग के मैदान में बात हो रही है। सलातुल यहाँ पे जैसे कि खिफ्तुम की बात आई, सलातुल खौफ भी कहा जाता है, यानी कि खौफ की हालत में किस तरह से नमाज अदा की जाए। और ये जंग के आ, हालात में भी बयान किया जा रहा है कि अगर से जंग के लिए आप लोग निकले हुए हों और उनके दरमियान आप हो, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कुंता यानी कि आप हो, तो आप क्या करें, आप नमाज को कायम करें, यानी कि आप इकामत करें। तो फिर चाहिए कि, चाहिए तकुम, यहाँ पर देखिए लाम साकिन चाहिए, तकुम ये कम यानी कि खड़ा होना, कुम खड़े हों, कौन खड़े हों, और ता ये मोनस के लिए आ रहा है। मोनस किस लिए है, ताइफतुन की वजह से। तो ये ग्रुप जो है खड़े हों, मिनहुम उनमें से, यानी कि पूरे लोग ना खड़े हो जाएं, उसमें से दो ग्रुप्स बना लें, एक ग्रुप जो है खड़ी हो जाए, मिनहुम उनमें से, मा का आपके साथ, यानी कि जब आप इकामत करें तो एक ग्रुप खड़ी हो जाए और दूसरी ग्रुप जो है चाहिए कि वलिया खुजू, और चाहिए कि वो लें असली हतहम अपने हथियार। फैजा सजदू फिर जब वो सजदे कर लें, फल यकूनु तो वो हो जाए, मिन वराइकुम आप उनके पीछे, वराइकुम तुम्हारे पीछे। तो इसका यहाँ पर आपको मैं तफसीर में आसानी के लिए बताऊं तो फौज दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा दुश्मन के बिलमुकाबिल खड़ा रहा ताकि काफिरों को हमला करने की जसारत ना हो। यह हमें इसमें भी मिलता है सीरत में कि सुलह हुदैबिया के मौके पर भी जो है दुश्मन ताक में थे कि मोमिन, अब उन्हें लग रहा था कि यानी कि असर का वक्त है या मगरिब का वक्त है, अभी ये नमाज पढ़ेंगे तो हम फौरन अटैक करेंगे, इनके जहन में आ रहा था। तो फौरन अल्लाह ताला ने इन मोमिनों को ये आगाही दी कि ये इस तरह से नमाज पढ़े। तो उस वक्त भी जो है उस वक्त शायद वलीद जो है वो दुश्मन की फौज में थे, तो उस वक्त उनके दिल को ये महसूस हुआ था कि उनके दिल की बात जो है अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई है। तो उस वजह से भी उस वक्त भी उन्हें एक दिल में यकीन आया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वाकई अल्लाह के रसूल हैं। तो वहां पर अल्लाह ताला ने इस तरह से बताया कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो एक हिस्सा जो है वेट करें, काफिर काफिर कहीं हमला ना कर दें, तो उस वक्त तक जो है दूसरी एक जमात नमाज अदा कर दें। और जब ये फारिग हो जाए, यानी कि 4 रकात नमाज को 2-2 रकात में पढ़ने के लिए कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 4 रकात पढ़ाएंगे, लेकिन ये पहली ग्रुप 2 रकात पढ़कर जब अत्तहियात होगी तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, यानी कि अब ये लोग अपने हथियार उठा लेंगे। जो दूसरी थी वो आगे आएगी और बाकी के 2 रकात, क्योंकि ये सफर में थे तो खसर करने का हुक्म था, इजाजत थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 4 रकात पढ़ाए, लेकिन जो पीछे दो दो ग्रुप्स थे उन्होंने ये 2-2 रकात करके नमाज को अपनी कंप्लीट की। तो लास्ट में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा है तो उसके साथ ही उन्होंने सलाम फेर लिया। तो ये वाला यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि जब उन्होंने सजदा कर लिया, यानी कि 2 रकात उनके हो गए, तो वो पीछे चले जाएं। और वल ताती तौइफतुन उखरा, और फिर दूसरी जो है वो जमात उखरा, यानी कि दूसरी जमात जो थी वो आ जाए। लम युसल्लु जो यानी कि वो जमात जो अभी नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए। फल युसल्लु फिर वो नमाज पढ़े माँ का आपके साथ। वलिया खुजु हिजरहुम फिर वो अपने बचाव के लिए, या खुजू यानी कि लेना, क्या लें, असलहा, असलिहतहुम उर्दू में असलहा कहते हैं ना,
वेपन्स को, उनकी जो भी तलवारें थी वगैरह, शील्ड्स वगैरह, उसको लें। वद्दल लजीना काफिरू, वद्दा चाहना, चाहेंगे काफिर जो लोग हैं वो चाहेंगे कि लो तगफलूना, कि तुम गाफिल हो, थोड़ा सा भी दुश्मनों से गाफिल हो, अन असलिहतिकुम, अपने असलह से, व अमतिहतिकुम, और अपने सामान से, फयमीलून अलैकुम मैलतुम वाहिदा, कि फौरन वो आप पर जो है अटैक करें। यानी कि वो इस ताक में थे कि जैसे ही थोड़ा भी आप अपने असलाह को साइड में रखें, नमाज के लिए झुकें, तो फौरन वो आप पर अटैक कर दे। तो लेकिन वला वला जुनाह अलैकुम, और नहीं कोई गुनाह आप पर, इन काना, अगर हो, बिकुम तुम्हें, अजन कोई तकलीफ, मिन मतरिन, बारिश से, और कुंतुम मर्दा, या बीमार, अंतदउ, कि उतार रखो, असलिहतकुम, अपने असलहा। यानी कि अगर से बीमारी की वजह से, यानी कि अब आपका हाथ जख्मी है या कोई तकलीफ है और उस वजह से आप थोड़ी देर के लिए अपने असलहा को उतार कर रखना चाह रहे हैं, या बारिश हो रही है उस मौके मौके पर जो है असलहा को संभालना मुश्किल हो रहा है, या वो खराब हो जाएगा इस डर से वो कहीं पर आप रख रहे हैं, तो या बीमार हैं, तो इस हालत में जो है अपने असलाह को उतार कर रखो, क्योंकि उस वक्त तो पूरे रखेंगे नहीं ना, कि जो पर्सन उस वक्त तकलीफ में है वो नीचे रख सकता है, यहाँ पर उसकी इजाजत दी जा रही है। वह खुजू हिजरकुम, और ले लो अपना बचाओ। इन अल्लाह आद्दा लिल काफिरिन अजाब मुहीना, तो बेशक अल्लाह ने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब, मुहीना जिल्लत वाला। फ़इज़ा क़ज़यतुम, तो अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी, कोई पढ़ेगा अगली आयत को। आयशा, आपने हैंड रेज किया था, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बाजी? सब खैरियत ना आयशा? जी, मैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं जी भी ट्रैवल कर रही थी, कुछ बिजी थी। अब बीच में थोड़ा बिजी थी, 2-3 दिन के लिए सिर्फ बिजी थी। वो थोड़ा बेटी का नीट का जो है ना रिपीट करवाना था, तो माशाल्लाह। शाहीन में admission के लिए वगैरह हम्म। जी जाना था उधर। अभी एग्जाम लिखे नहीं, एडमिशन हो गया उनका? नहीं लिखे, नहीं लिखे थे पर मार्क्स 520 हुए, हम्म 519। हम्म। तो थोड़ा सीट का चांस थोड़ा कम है या नहीं के बराबर है, तो इसलिए रिपीट के लिए। अच्छा अच्छा, माशा। 599 मार्क्स मैम बाजी ये साल। हम्म तो थोड़ा कम चांस है इधर यहाँ पर गुलबर्गा में या फिर कर्नाटक में भी अपने पूरे कम चांस है थोड़ा ये साल। बहुत हम्म ज्यादा स्कैम्स हुए ना ये साल, हम्म। इस वजह से। तो फिर रिपीट जो शादी कोचिंग अच्छी है बोल के वहां डालने के लिए गई हुई थी। कौन सी वाली शाहीन में? बिदर की? बिदर। बिदर की। बिदर जी। अच्छा अच्छा, तो जी अभी वो हॉस्टल में रहेंगी? जी हाँ हॉस्टल में। अभी क्या पूरे 2 साल पढ़ेंगी वो, नहीं जस्ट ट्वेल्थ? एक साल। एक नहीं साल नहीं जस्ट नीट का बाजी। नीट के प्रिपरेशन के लिए, ओके ओके। जस्ट नीट कोचिंग। 12th का तो रिजल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से 90% है 12th का। माशाल्लाह। जी सिर्फ नीट में थोड़ा फाइव पता नाइनटीन नहीं था था अप टू कि लास्ट हाँ, ईयर। बेटी बड़ी है क्या आपकी? जी जी बेटी बड़ी है। हाँ वही, मैंने बेटों के बारे में सुना था, यानी कि आपसे शायद 10th में है कोई ऐसे, तो नहीं बेटा सबसे माशाल्लाह। छोटा है, 4th में है बेटा। 3 अच्छा, बेटियां हैं, फिर बेटा सबसे छोटा है। ओके। हाँ हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह आसानी करे, कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन आपके आमीन। अरमान पूरे करें। जी आमीन, बेटी की ही ख्वाहिश है, उनका ही मकसद है ये बस आजकल इसलिए। माशाल्लाह, क्योंकि यही माशाल्लाह बेटियां ही आजकल बहुत लायक बन के निकल रही हैं, और बहुत सारी बेटियां मेडिकल भी फील्ड चूज कर रही हैं। अल्लाह ताला वाकई में एक बेहतरीन प्रोफेशन है, बस अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए उन्हें। आसानी करे जी आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جی ترجمہ میں کر لوں گی. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. فَإِذَا قَضَيْتُمْ یعنی کہ جب تم ارادہ کرو، سوری قضا یہاں پر پورا کرنے کے لیے، ادا کر چکو نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے. تو دیکھیں ایک تو یہاں پر ہمیں نماز کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حالات میں سامنے دشمن اسلحہ لے کر کھڑا ہوا ہے اٹیک کرنے کے لیے، پھر بھی مومنوں سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر جا کے نماز ادا کر لو. یعنی کہ نماز کی یہاں پر ہمیں اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ جو ہم بس ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں نماز کے بس آج شاپنگ جانا ہے یا کام زیادہ ہو گیا یا مہمان آ گئے یا شادی ہے یا ہم نے میک اپ کر لیا، تو کسی بھی معمولی سے معمولی وجہ سے جیسے ہم نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، تو یہاں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نماز سے ہم غافل نہیں ہو سکتے، نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہی کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ بہت آپ سفر میں ہیں، مشقت محنت ہو رہی ہے، وقت کی کمی ہے، تو آپ اس کو خسر اور جمع کر سکتے ہیں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور دوسرا نماز یوں نماز ادا کرتے ہیں، آج کل کی جیسے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر نماز پڑھی اور نماز میں بھی کیا پڑھا کوئی توجہ تھی نہیں، بس جلدی جلدی سے 4 رکعت فرض نماز پڑھ لیے، تو اس کے بعد بھی فوراً آ کر ہم اپنے فون پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی ٹی وی آن کیے ہوئے ہے یا گوسپنگ چل رہی ہے یا کچھ اور دنیا کے بالکل دنیا داری کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ نماز پڑھ کر ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں یا پھر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، بلکہ نماز ہماری حفاظت کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بلند مرتبے کا سبب ہے، اور ہم پر فرض ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور جب نماز ادا کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، یعنی کہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی ہماری زبان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا ہے، چاہے آپ کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں یا سوئے لیٹے ہوئے ہوں، کروٹوں پر بھی جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اس کی آپ بہت زیادہ عادت ڈالیں. اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے ذکر میں مشغول رکھیں، اور اس سے 2 چیزیں ہوں گی کہ ایک تو ہمارے گناہ ویسے بھی مٹتے جائیں گے، دوسرا جو زبان کے گناہ ہوتے ہیں اور دل میں بھی جو غلط نیتیں آ رہے ہوتے ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی انسان کی حفاظت ہوگی. اور کہیں پر حدیث کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ بلند درجات اور بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کو کوئی معمولی کام سمجھ کر اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیں، بلکہ اپنی زبان پر، اگرچہ زبان سے نہیں تو دل میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتے رہنا چاہیے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ سامنے بہت زیادہ بزی ہے، کوئی باتیں کیا جا رہا ہے، آپ کو انٹرسٹ تو نہیں ہے کہ اس کی وہ بات سنیں، لیکن کیونکہ بیٹھی ہوئی ہے تو سامنے تو ہاں ہاں کر رہی ہیں، لیکن آپ کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے، کس طرح کا اطمینان؟ جنگ کے حالات سے، کہ ابھی کوئی خوف نہیں ہے، کبھی کسی دشمن کے آپ پر حملہ کرنے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہم بالکل سیفر سائڈ آ گئے ہیں، سیفٹی میں آ گئے ہیں اور کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز کو تمہیں قائم کرنا چاہیے، یعنی کہ ابھی جو ہے قصر اور جمع نہیں کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نماز مومنوں پر کتاباً موقوتا، کتاباً فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا ہے. موقوتا وقت سے، اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں وقت، یعنی کہ مقرر کر دیا گیا ہے، مقرر وقت پہ نماز ادا کرنا مومنوں پر فرض ہے. صرف اور صرف جو حالات اوپر بیان کیے ہیں ان حالات میں تھوڑا آپ کی نماز ادھر ادھر ہو سکتی ہے، قصر جمع کر سکتے ہیں، لیکن ادروائز جب آپ اطمینان کے حالات میں ہوں تو آپ کو مقررہ وقت پہ نمازیں ادا کرنا چاہیے. اور بہترین نماز کون سی ہے؟ جو اول وقت میں ادا کی جائے. ٹھیک ہے.
بالکل اس کو ڈیلے کرتے ہوئے جیسے کہ ظہر کی نماز کا وقت اب یہاں پر بنگلور میں دیکھ رہی ہوں کہ 12:45 کو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب ہم اس کو ڈیلے کرتے کرتے 3 o'clock پہ نہ پڑھیں. عصر شروع ہو جاتی ہے 4:30 کو، اب اس کو ڈیلے کرتے ہوئے ہم 6 o'clock کو ادا کریں. اس طرح سے ڈیلے نہ کریں، اول وقت میں پڑھا کریں. اور فجر کی بھی جو مسجدوں میں مردوں کے لیے تو جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو وہ نماز مسجد کے ٹائمز فالو کریں گے کہ جب اذان ہوگی تب وہ جائیں گے. ہم عورتوں کے لیے اذان کے مطابق نماز پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اپنے گوگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر وقت ہو گیا ہے. اب جیسے عصر کی نماز ہے 4:30 پہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کسی وجہ سے باہر جانا ہے تو پھر آپ 4:30 کو اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے محلے کی مسجد میں اذان 5 بجے ہی کیوں نہ ہوتی ہو. ظہر کی نماز بھی اگرچہ محلے کی مسجد میں 1:30 بجے ہوتی ہو، لیکن کیونکہ وقت 12:30 پہ شروع ہو گیا ہوتا ہے تو آپ اپنی نماز کو جو ہے 12:45 1 o'clock کو آپ ادا کر سکتی ہیں. عورتوں کو نماز اذان کا وقت اذان کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف انڈیا میں یہ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ سب کو کنوینئنٹ کیا ٹائم ہے اس حساب سے یہ جو ہے ظہر اسپیشلی ظہر عصر اور عشاء کی اذان، عشاء کی بھی اتنا نہیں ایڈجسٹ کرتے، یہ ظہر عصر کے وقت کو جو ہے تھوڑا ادھر ادھر کرتے ہیں. کیونکہ تھوڑا زیادہ وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے، کیونکہ مسجدوں میں یہاں پہ دیکھتی ہوں جہاں پر میں رہتی ہوں 3 4 مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو 12:45 پہ ایک ہو رہی ہے، 1:30 پہ ہو رہی ہے، 2 o'clock کو بھی ہو رہی ہے، 2:30 کو بھی ہو رہی ہے. تو وہ موسٹلی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو کمرشل ایریاز ہوتے ہیں آس پاس ہوتے ہیں، تو جو دکان والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سہولت کے لیے شاید انہوں نے اس طرح سے، کیونکہ ایک ہی محلہ ہے نا آس پاس سراؤنڈنگ ایریاز پہ، انہوں نے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی کہ سب ایک وقت پہ رکھ لیں گے تو لوگوں کو جو ہے جماعت مس ہو جائے گی، تو کوئی الگ کوئی الگ. تو اب جہاں پر 2:30 کو ہو رہی ہے اذان، تو وہاں کی لیڈیز کو یہ کمپلسری نہیں کہ وہ 2:30 تک ویٹ کریں کہ 2:30 کو جب ان کے مسجد میں اذان ہوگی تب وہ نماز ادا کریں گے. وقت ہو گیا ہے 12:45 پہ، تو 1 o'clock کو وہ نماز ادا کر سکتی ہیں. تو ایسے ہی عصر بھی ہے، تو کہیں پر 4:30 کو ہو رہی ہے، کہیں پہ 5 o'clock، کہیں پہ 5:30 کو. تو وہاں پر لیڈیز کو ضروری نہیں کہ وہ ویٹ کریں. اب مثال کے طور پر شادی کو نکلنا ہے 1 o'clock کو آپ کو نکلنا ہے، اب آپ کی مسجد میں 1:30 کو اذان ہوتی ہے، تو بغیر نماز پڑھے نہ جایا کریں. آپ دیکھیں گے 12:30 کو اذان ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو آپ وضو کے ساتھ رہیں، پھر آپ نماز ادا کر کے گھر سے نکلا کریں. تو اس طرح سے بھی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. تو اکثر جو ہے، اور فجر میں اکثر مسجدوں میں جو ہے اذان اپنے کیلکولیشن سے دے رہے ہیں. اب جیسے کہ مثال کے طور پر 4:30 کو نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کی سہولت کے لیے وہ 5 o'clock کو اذان دے رہے ہوتے ہیں. کئی ایک بار جب اسپیشلی جب ارلی ہو رہی ہے، فجر بہت جلدی ہو رہی ہے 4:30 کو وغیرہ، تو وہ اپنی اذان 4:30 کو نہیں کرتے، 5 o'clock کو ہی کریں گے. لیکن جو عورتیں سحری کر رہی ہوں گی نا انہیں پرابلم ہوگی، جو پیر جمعرات کو روزہ رہتی ہیں، تو ان لوگوں کو پرابلم ہوگی. وہ اگر اذان کا دیکھیں گی تو انہوں نے سحری جو ہے بہت دیر کر دی ہوگی. تو ہمیشہ آج کل جو ہے گوگل پہ آپ تھوڑا وقت معلومات رکھیں کہ کس وجہ پہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، کس وقت پر ظہر اور عصر مغرب عشاء، یہ تھوڑے اوقات آپ کو معلوم ہونے چاہیے. مسجدوں کے اذانوں پر ڈیپینڈ نہ رہیں. جی. ولا تہینو فی ابتغاء القومی، اور ہمت نہ ہارو. تہینو یہ سست پڑھنے کے لیے، یا سست نہ پڑھیں یا ہمت نہ ہارے. ابتغاء القومی یعنی کہ پیچھا کرنے، یہ پورے جنگ کے حالات کا ہی معاملہ آ رہا ہے کہ اگرچہ جنگ لڑتے ہوئے آپ سے جو ہے جو کفار قوم ہے نکل کر بھاگی ہے تو اس کا پیچھا کریں. ان تکونو تعلمون، ان تکونو اگرچہ تمہیں، یہ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں الف لام میم علم، یعنی کہ علیم بھی کہتے ہیں نا، عذاب علیم، علیم کا ہی علم ہے دردناک. تو یعنی کہ تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے، تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے. فإنہم تو بے شک وہ، یعلمون، دیکھیں وہاں پہ تا تھا یہاں پہ یا ہے، تو یعلمون وہ بھی، انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، کما جیسا کہ تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے. وترجون اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما لا یرجون، اس میں
आइन नहीं है, राजीऊन वाला नहीं है, ये राजीम वाला, यानी कि उम्मीद के लिए वर्ड आ रहा है। ये तरजूना, क्योंकि जल्दी कंफ्यूज होते हैं राजीऊन से, तरजूना, तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से, माला यरजून, तो ये ता और ये यहाँ पे या, यानी कि वो उम्मीद नहीं रखते। यानी कि मोमिन जब अल्लाह ताला की राह में लड़ाई कर रहा है तो उसे अल्लाह ताला से उम्मीद होती है, चाहे वो फतह हासिल करे तो माल गनीमत के साथ लौटेगा, फतह के साथ लौटेगा, और अगर से जंग में मारा गया तो शहादत का दर्जा हासिल होगी और उसकी मगफिरत हो जाएगी, उसके दर्जात बुलंद होंगे। तो उन्हें उम्मीद होती है मोमिनों को, लेकिन काफिरों को जो है उम्मीद नहीं होती। और अल्लाह ताला इस अलीमन हकीमन, जानने वाला, हिकमत वाला है। तो वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो ज़रूर कोशिश करें कि आप थोड़े अल्फाज के मीनिंग्स याद करें। ठीक है, तालमुना में अलम, अलीम से अलम, तर्जुना तुम उम्मीद रखते हो, तहीनो हिम्मत हारना, वला तहीनो मत हिम्मत हारो। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से मंडे को। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।